लेते हैं रेजिस्ट करने का, पर ये वैसे नेचर में स्लो होता है। पर जब हम मिसयूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स को, तो ये जो रेजिस्टेंस का है इसकी स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है ये इसकी स्पीड। तो अब जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि आपको ह्यूमन में तो ये हमने बताया ओवर यूज मिस यूज होता है, ऐसे ही एनिमल्स में, फिश फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स पे एंटीबायोटिक्स स्प्रे किए जाते हैं। ये ग्रोथ प्रमोशन के लिए किए जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे ही इन एनिमल्स को भी इन्फेक्शन होता है, तो एंटीबायोटिक उनके लिए तो यूज होते ही हैं, प्लस ये ग्रोथ प्रमोशन के लिए भी यूज होने की। अगर ये एंटीबायोटिक्स खिलाने से चिकन की उसका वेट जल्दी बढ़ जाता है, तो ये सब की वजह से भी ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और एक स्टडी ने बताया कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एंटी माइक्रोबियल लेस चिकन। मतलब कि आप कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पहली बार इन्फेक्शन हुआ, पर जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उनसे पूछते हैं कि पहले दवा ली थी, बोलते नहीं हमने तो पहले कभी दवा नहीं ली थी ये। तो पर रेजिस्टेंस कैसे आया? वो इसलिए आया कि हमारे खाने पीने से वो एंटीबायोटिक हमारे अंदर जा रही है। अगर चिकन को ये एंटीबायोटिक खिलाई गई है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम ये वाला चिकन खाएंगे तो हमारे भीतर भी वो एंटीबायोटिक प्रवेश करेगी और वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा माइक्रोब उसको। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है, विच हमें हम लोग उनके लिए भी प्रोग्राम करते हैं कि आप इसको ग्रोथ प्रमोटर की तरह ना यूज करें, सिर्फ जब डिजीज हो तभी ये यूज किया जाए। इवन मिल्क में भी ये अगर कैटल को एंटीबायोटिक देंगे तो मिल्क में भी आ जाएगा, और ये मिल्क हम लेंगे तो हमारे बॉडी में भी रेजिस्टेंस हो जाता है। अब ये रेजिस्टेंस फैलता कैसे है? ये रेजिस्टेंस हमारे आपस में ह्यूमन बींग्स में तो एक दूसरे से फैलता है, टू एनिमल्स भी फैलता है, और मतलब एनिमल से ह्यूमन में आता है, फिर ये एनवायरनमेंट में भी चला जाता है, वाटर में चला जाता है, सॉइल या एयर, एंड इन द फूड वी ईट। तो इसलिए ये फैलता इसलिए क्योंकि पुअर सैनिटेशन है, साफ सफाई नहीं है, हैंड हाइजीन नहीं फॉलो की जाती है, और इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो नहीं खाई है तो मुझे नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आएगी क्योंकि ये एनवायरनमेंट में फैल जाता है। तो हमें जो इन्फेक्शन होगा वो रेजिस्टेंट माइक्रोब से ही होगा, और वो डिफिकल्ट होगा ट्रीटमेंट में। तो इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो इसको स्टॉप करना चाहते हैं, अगर हम AMR को स्टॉप करना चाहते हैं, तो एक इजी सोल्यूशन अभी तक जो हमारे पास था कि नया एंटीबायोटिक आ जाएगा तो हमें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर अगर जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ आपको, पिछले 20 साल में नया एंटीबायोटिक कोई क्लास ही नहीं आया है, तो और नए लाइन में भी नहीं है, डेवलपमेंट में भी नहीं है, और वैक्सीन सभी डिजीजेस के लिए नहीं है हमारे पास। तो इस AMR को रोकने का सबसे बेहतर इस वक्त हमारे पास उपाय है कि हमें जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स हैं उनकी पावर प्रिजर्व करके रखनी है। उनकी पावर प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले कि इन्फेक्शन जितने प्रिवेंट हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ताकि हमें एंटीमाइक्रोबियल्स की जरूरत ही ना रहे, और मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जितना कम हो सके या ना हो तो बेहतर है, तभी हम ये AMR को रोक सकते हैं। एंड दैट इज हाउ द थीम ऑफ द कैंपेन इज यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटीमाइक्रोबियल्स। सो हमें ज्यादा ध्यान प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन पे देना है क्योंकि जरूरत इन्फेक्शन नहीं होगा तो इन एंटीमाइक्रोबियल्स की जरूरत भी नहीं। कोविड में भी यही बोल रहे हैं कि प्रिवेंशन जितना आप अपने आप को संभाल के रख सकते हैं उतना संभाल के रखिए, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद उसमें क्या आउटकम होगी उसके ऊपर कुछ कहना डिफिकल्ट है, और हमारे पास कोई कारगर दवाई भी नहीं है। तो सिमिलरली अगर रेजिस्टेंट हो गया इन्फेक्शन, हमें ऐसे माइक्रोब से इन्फेक्शन हुआ जो रेजिस्टेंट है, तो ट्रीटमेंट उनका बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी
कुछ जैसे उपाय हैं कैसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाए। इसमें से सबसे बेहतर बेस्ट अभी तक जो उपाय माना है और हमारे कल्चर में भी है, हमारे संस्कार में भी है, हाथ धोना, खासकर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन प्रॉपरली हाथ धोना, कम से कम 20 सेकंड के लिए, खाना खाने के पहले, टॉयलेट जा के आने के पहले, बाहर से घूम के आए हैं, स्कूल से आए हैं, या जब हमारे हाथ डर्टी हैं या ग्रीजी हैं तो हाथ धोएंगे तो ज्यादातर इन्फेक्शन इसी से ही प्रिवेंट हो जाएंगे। कोविड में भी हमें यही बताया जा रहा है कि हमेशा अपने हाथ साफ रखें। सोप एंड वाटर सबसे बेहतर है जो यूज किया जा सकता है। अगर सोप और वाटर नहीं है अवेलेबल तो हैंड रब या हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। अल्कोहल बेस्ड वाले हैंड सैनिटाइजर्स इफेक्टिव है। एंटीसेप्टिक वाले ये जेल्स या ये का यूज हम एडवोकेट नहीं करते हैं। सिर्फ हैंड रब और हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल जिसमें मिनिमम 60% अल्कोहल होना चाहिए, वो इफेक्टिव रहते हैं हाथों को साफ रखने के लिए। दूसरी तरीके से जो कॉमनली इन्फेक्शन फैलता है, जैसे कि अभी कोविड में हम देख रहे हैं, कॉफ से, स्नीजिंग से इन्फेक्शन फैलता है। तो जैसे कि हमारे कल्चर में बोलते भी थे कि ढक के रखो कॉफ और स्नीज को, ताकि ये एनवायरनमेंट में, हवा में ना फैल जाए, क्योंकि ये फिर कुछ देर तक हवा में रह सकता है। तो जब भी खांसी हो या जुकाम, छींक आ रही हो, तो अपना नोज और माउथ को ढक के रखना चाहिए। टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, रुमाल यूज कर सकते हैं, पर ये यूज करने के बाद टिश्यू पेपर, इसको ये नहीं कि यहाँ वहां फेंक देंगे। अगर यहाँ तहाँ फेंक देंगे तो इन्फेक्शन एनवायरनमेंट में फैलेगा। तो इनको डिस्पोज ऑफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड बिन में, ढके हुए डस्टबिन में डालें ताकि उसको बाहर ना इन्फेक्शन फैले। अगर हैंगर चीफ यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली वॉश करना, मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको भी प्रॉपरली वॉश यूज करना है। और अगर खांसी या स्नीज आ ही रही है तो एल्बो में इस तरह से स्नीज करना चाहिए, ना कि हाथों में इस तरह से छींकना चाहिए। एंड अगर हमारे हाथ सॉइल्ड हैं तो गंदे हो गए हैं, छींक है या कॉफ किया है हमने, तो उनको अच्छे से धोना चाहिए और मास्क यूज करें ताकि ये हम बार बार अपना नाक मुंह को हाथ ना लगाएं। दूसरा, क्लोज कांटेक्ट, जब भी ये, क्योंकि ये जो जर्म्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, ये बड़े इन्फेक्शियस होते हैं, एक से दूसरे को बड़ी जल्दी जल्दी फैलते हैं। तो जितना हम क्लोज कांटेक्ट में इनके साथ बैठेंगे उतना ही इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहता है। तो जब भी अगर हम बीमार हों तो थोड़ा आइसोलेट हमें अपने आप से कर लेना चाहिए। हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, लोगों में बीच में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर एक से दूसरे को चौथे को इस तरह से ये फैलता रहता है। तो इसीलिए आजकल तो सब कहा जाता है कि 2 गज की दूरी बनाएं और मास्क है जरूरी। तो ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट उपाय हैं इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए। और अवॉइड, ये बंद जगहों पे ना जाएं जहां पर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है। अगर बाहर, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए व्हेन एनीवन इज सिक, पर अगर बाहर जा रहे हैं तो ओपन एरियाज को प्रेफर करना चाहिए, ना कि बंद एरिया में जहां पर वेंटिलेशन अच्छा ना हो। तो इन सब से ये माइक्रोब्स को फैलने से रोका जा सकता है। एक बहुत अब नेक्स्ट है फूड हाइजीन। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कीटाणु हमारे अंदर, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं, ये खाने के द्वारा अंदर आते हैं। तो इसलिए क्योंकि अगर हमने उनको ठीक से वॉश नहीं किया है, ठीक से कुक नहीं किया है, तो ये हमारे अंदर कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे से वॉश करें और साफ बर्तनों में खाना बनाएं। साफ बर्तनों में मेरा खास मतलब है नाइफ से। कई बार हम बाकी बर्तन अच्छे से धो लेते हैं पर नाइफ निग्लेक्ट हो जाता है, उसकी सफाई इतनी अच्छे से नहीं होती है, तो उसके कोनों में कुछ जम जाता है, तो वो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। और जो भी खाना खाने की आइटम्स हैं उनको कवर्ड रखें, जहां तक पॉसिबल हो उतना फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड ही खाएं। और
घर का बना हो, कुक्ड फूड हो, वो प्रेफर करना चाहिए। स्ट्रीट फूड में खासकर ओपन फूड, जो कट ओपन फ्रूट्स मिलते हैं, तो वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश करने के हाई चांसेस होते हैं। तो ये फूड हाइजीन फॉलो करने से ही काफी तरह के, टाइफाइड है, कई तरह की बीमारियां, वर्म इन्फेस्टेशन है, ये सब ये फूड हाइजीन की वजह से होती है, या पानी साफ नहीं है पीने का, उनकी वजह से होती है। तो ये फूड हाइजीन को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ तीसरा बड़ा इफेक्टिव उपाय है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, वो है ओरल हाइजीन। इससे फैलता नहीं है इन्फेक्शन, एंड जब इन्फेक्शन फैलता नहीं है तो एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं रहती है। तो कम से कम 2 बार दिन में टूथब्रश ब्रश करना चाहिए, स्पेशली रात को सोने के टाइम, क्योंकि रात में देन कीटाणु मुंह में रहते हैं तो वो बढ़ते हैं। तो अगर साफ करके सोएंगे तो कीटाणु कम रहेंगे। तो दिन में 2 बार ब्रश करना अच्छी बात है, और खासकर रात को सोते वक्त ब्रश करना जरूरी है। दिन में हम जब कभी कुछ खाते हैं तो खाने के कुछ फूड आइटम्स हमारे मुंह में रह जाते हैं, उनमें भी कीटाणु ग्रो करते हैं। तो इसलिए ब्रश नहीं कर पाएंगे अगर दोपहर में, तो मुंह को अच्छी तरह से कुल्ला करेंगे, तो उससे भी ओरल हाइजीन अच्छी रहती है और इन्फेक्शन नहीं होते हैं। चौथा तरीका है जो बड़ा इफेक्टिव है और आज तक का कारगर तरीका है इन्फेक्शन से बचाने का, वैक्सीनेशन। वैक्सीन अभी बहुत सारी डिजीजेस के लिए हमारे वैक्सीन, जैसे टेटनस है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, मीजल्स है, ये बीमारियों पे हम काबू कर पाए हैं क्योंकि वैक्सीन्स हैं। तो ये सीरियस डिजीज से बचाती हैं और आउटब्रेक से भी बचाती हैं। आप आजकल रोज न्यूज में सुन रहे होंगे कि कोविड में हम वैक्सीन की बहुत तेजी से इंतजार हो रही है कि कब आएगी और कब मिलेगी, क्योंकि वैक्सीन देने से ये खुद भी बचाव होता है और इन्फेक्शन स्प्रेड भी नहीं होता है। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी हेल्थ के लिए और दूसरों की हेल्थ के लिए भी। अब ये वैक्सीन बच्चों को तो चाहिए ही होती है क्योंकि कुछ इन्फेक्शन बच्चों में कॉमन होते हैं, पर एडल्ट्स को भी चाहिए होती है। तो इसीलिए आप अपने स्कूल में बच्चों से बात करें तो कि उनकी वैक्सीनेशन अप टू डेट हुई है कि नहीं, बचपन में पूरी हुई है कि नहीं हुई, उनका फिर कुछ समय बाद बूस्टर मिलना होता है तो वो बूस्टर मिला कि नहीं मिला। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम चेक करें कि वैक्सीनेशंस अप टू डेट हैं कि नहीं है। say no to antimicrobials। मोस्ट इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको, वायरल होते हैं, वो अपने आप समय से ठीक हो जाते हैं। जैसे हमारे उसमें बोलते हैं कि खांसी जुकाम अगर दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगे, नहीं लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे। मैं कहने का मतलब ये है कि ये कई इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो अपने आप से समय के साथ ठीक हो जाते हैं, जैसे कि खांसी जुकाम डायरिया है, उनमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। अगर आप एडिक्वेट रेस्ट लेंगे, बॉडी को सोएंगे प्रॉपर्ली और खाना पीना अपना फ्लूइड्स बराबर लेंगे, तो ये इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एंटी माइक्रोबियल्स की जरूरत तभी लेना चाहिए जब आपके डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करें। सो टेक ओनली व्हेन नीडेड। कई बार मरीज डिमांड करता है कि हमें ये दे दो, तो डॉक्टर भी प्रेशर में आके मरीज के लिख देते हैं। तो वी शुड नॉट डिमांड फॉर एंटीबायोटिक्स कि हमें ये लिख दो, हमें जल्दी है, हमें जल्दी से ठीक होके काम पे जाना है, या स्कूल से हम ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो ये इस तरह का प्रेशर डॉक्टर पे ना बनाएं एंड विदाउट कंसल्टिंग ना लें। कई बार फार्मेसी केमिस्ट की शॉप पे जाके हम उनको अपनी तकलीफ बताते हैं कि हमें ये तकलीफ हो रही है तो कोई दवा दे दो, तो वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। आजकल जो भी फार्मासिस्ट के पास जा रहा है बोलते हैं कि हमें खांसी जुकाम और हमें जैसे ये कोविड का शक पड़ रहा है तो फट से बुखार है तो एंटीबायोटिक दे देते हैं। डोंट टेक दीज एंटीबायोटिक्स विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत लें, अपने आप से ना लें। और अगर दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो पूरा करें कोर्स को,
जितने दिन की भी दवा बोली है, जितनी बार दिन में लेने के लिए बोली है, उसको पूरा करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें 2-3 दिन बाद ठीक महसूस करने लगते हैं, तो हम दवा लेना बंद कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा ट्रीटमेंट पूरा करें। और खासकर अभी आजकल कोविड के चलते जो कई मरीजों की, जो टीबी के मरीज थे या जो HIV एड्स की ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो वो ट्रीटमेंट कंटिन्यूड रहना चाहिए, बीच में रोकना नहीं है। कोविड का इलाज के लिए जो एडिशनल चीजें हैं वो करी जाएंगी, पर जो आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का भी, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। क्योंकि बीच में दवा रोक देने में, स्टार्ट करके बीच में अधूरा छोड़ देने में रेजिस्टेंस पैदा होता है, उससे जल्दी रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो डू नॉट, अगर आप मिसयूज रोकना के लिए, डू नॉट शेयर एंटी माइक्रोबियल्स विद अदर। दूसरों को अपने आप से बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई, एंटीबायोटिक्स खासकर लेने से की सलाह ना दें, और ना ही खुद जो घर में बची हुई दवाई हैं उनको अपने आप से बिना डॉक्टरी सलाह के ले। मैं समराइज करते हुए कि हमें खुद को भी एजुकेट करना है और अपनी फैमिली को भी एजुकेट करना है कि इन्फेक्शन से बचने के उपाय क्या क्या हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन, हाथ साफ रखना, कॉफ एटिकेट्स को फॉलो करना, ओरल हाइजीन अपना ठीक रखना, फूड हाइजीन अच्छा रखना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और वैक्सीनेशन कंप्लीट रखना। ये प्रिवेंशन के हैं उपाय हैं, एंड दे आर फार बेटर देन दी ट्रीटमेंट विद एंटीमाइक्रोबियल्स। एंड अगर मिसयूज रोकने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स खास करना लें, कंप्लीट करें। अगर डॉक्टर ने सलाह दी है लेने की तो उसको कंप्लीट करें, और अपनी एंटीबायोटिक्स दूसरों के साथ शेयर ना करें, और ना ही लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स खुद से बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। अभी टुडे लेट्स टेक दी प्लेज। आज ये हम प्लेज लेते हैं कि हमें ये AMR से फाइट करना है, और हमारी जो अभी प्रेशियस एंटीबायोटिक्स हैं, ये बड़े प्रेशियस हैं, बड़े कीमती हैं, इनको हमें प्रिजर्व करके रखना है। तो हमें स्मार्ट यूज करना है, स्मार्टली इन एंटीबायोटिक्स को यूज करना है। वी नीड टू नो कि ये कब काम करती हैं, कब नहीं काम करती, कब हमें एंटीबायोटिक लेना है, कब नहीं लेना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एंड हम सब इकट्ठे होके वी जॉइन हैंड्स टू कम्बैट दिस AMR। यूनाइटेड अगर हम इकट्ठे होके इसके बारे में काम करेंगे, तभी हम इस समस्या का पालन कर सकेंगे। एट द एंड बच्चों में और इंटरेस्ट जगाने के लिए, इस टॉपिक पे और इंटरेस्ट जगाने के लिए हमने एक सेकंड कंपोनेंट आइडियाथॉन का रखा है। इसमें आप प्लीज अपने क्लास में बच्चों को अपनी हेल्थ टॉक के बारे में, इसके बारे में अवेयरनेस करें कि इस तरह का कंपटीशन ऑनलाइन हो रहा है। अगर बच्चों को वो इस थीम के ऊपर, इस एंटीमाइक्रोबियल यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटीमाइक्रोबियल्स पे वो कोई पोस्टर, पेंटिंग, कार्टून, सॉन्ग या पोयम या जो भी उनकी वीडियो मल्टीमीडिया है ये बनाएं, और इसके लिए उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इस साइट के ऊपर। और मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइसेस रखे हैं इनके लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम इसमें अवार्ड कर सकें प्राइसेस। तो 4 कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी में हमने 6 प्राइसेस रखे हैं। तो जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतना ज्यादा हम इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। इसकी एंट्रीज आज से ओपन हो गई हैं और 5 दिसंबर तक रहेंगी, 2020 तक रहेंगी। Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Now we are sending you a link in the Q&A. This link will expire after 10 minutes, so you have to complete this quiz within 10 minutes. Those who are not able to find out their Q&A, जिन लोगों को ये Q&A नहीं मिल रहा है, प्लीज देखिए आपके में एक विंडो में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जब आप उस क्वेश्चन मार्क को क्लिक करेंगे तो वो खुलकर आएगा, वहां पे मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है। अभी लिंक पोस्ट किया है, अब ये लिंक स्टार्ट हो जाएगा, ये 10 मिनट बाद अपने आप एक्सपायर हो जाएगा।
तो कुछ लोगों का क्वेरी आ रहा है कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप 10 मिनट बात करेंगे तो आप लोगों का आंसर सबमिट नहीं होगा। तो आप लोग अब स्टार्ट करिए अपने आंसर सबमिट करना इस क्विज के अंदर, प्लीज डू इट। आर दे एबल टू ओपन इट? एक बार पूछ लो उनसे ना, नहीं तो लिख देंगे जो नहीं ओपन कर पा रहे हैं। मैडम दे ओनली राइट, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन टू हाँ टाइप। राइट, हाँ नहीं दे आर बोल दो। राइटिंग इट, दे आर राइटिंग इट। हाँ नहीं, अभी दोबारा पूछ लो कि कोई ऐसा रह तो नहीं गया है, ये कह रही हूँ। हो गया? 10 मिनट्स हो गया? they are still doing, they are doing. Okay. There is still time. I think 4-5 minutes are still there. They are doing it. Ma'am, meanwhile you keep your Word file of the quiz